भगवान का नाम लेकर के शुरू हो गई है हमारे दिन की शुरुआत सुबह के 4:30 बजे से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह 4:30 बजे से, हमेशा की तरह। तो सबसे पहले उठ के भगवान जी को प्रणाम किया, धरती माता को नमन किया हमेशा की तरह। और बस सब, क्योंकि भगवान अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें, बस सबका जीवन खुशियों से भर दें, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें प्रभु। और बस भगवान का नाम लेकर के दोस्तों शुरू हो गए हैं मेरे दिन के काम। तो चलिए, अभी दोस्तों सुबह के 4:30 बज गए और अभी हो रही है हमारे यहाँ बारिश, रिमझिम वाली बारिश हो रही है। तो कैसे सुबह से रिमझिम बारिश में अपने सारे काम निपटाती हूँ दोस्तों, बिना रुके, बिना किसी की मदद के, फटाफट से। तो चलिए, ब्लॉग के लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो आज का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास है आप सभी के लिए, तो फुल वॉच करना दोस्तों। और हाँ, अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक से हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए हमें और भी आगे के लिए हम मजबूत होंगे। और हाँ, अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अभी ना गर्दन में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि रात में कूलर चलाया था। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो कूलर चलाया था, तो मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गर्दन में। और ऐसे ही दोस्तों, बस अपने दिन की शुरुआत कर देती हूँ भगवान का नाम ले करके। तो चलिए, सबसे पहले तो उठती हूँ तो सबसे पहले तो मुझे तुलसी मैया के दर्शन होते हैं, जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी बहुत ही अच्छा मौसम है, एकदम रिमझिम वाली बारिश हो रही, समझ में नहीं आ रही है ज़्यादा, लेकिन थोड़ी देर बाद बंद हो गई थी, फिर थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। ऐसे ऐसे करके सुबह से लगातार बारिश का जो है कि माहौल बना रहा पूरे दिन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वही 12-1 बजे तक दोस्तों, ऐसा ही रहा मौसम। उसके बाद मौसम थोड़ा साफ़ हुआ था, लेकिन जो है कि फिर शाम को फिर बारिश होने लगी थी। तो ऐसे ही है, बरसात का टाइम है तो ऐसे ही दिन निकलेंगे। और बस अभी बाहर की साफ़ सफाई दोस्तों हो चुकी है, उसके बाद चाय रखती इधर बनने के लिए। और क्योंकि दोस्तों आज है, शायद गुरुवार है आज, याद नहीं है, देखेंगे आगे चल के वीडियो में। आज गुरुवार है, शायद है गुरुवार है आज, क्योंकि हाँ, आज गुरुवार है दोस्तों। तो चलिए, अभी इधर चाय बना रहे थे, जे भी उठ गए थे और अभी टाइम हो चुका है 5, सवा 5 बजे का टाइम हो गया है। तो क्योंकि आप सभी को तो हमेशा ही बताते हैं कि इनको मंदिर जाना होता है तो जल्दी ही उठ जाते हैं, क्योंकि फिर ड्यूटी भी जाना है, तो सारे काम समय से हो जाए बिना रुके। और चलिए, तो यहाँ दोस्तों हमारी पड़ रही है चाय सुबह की। और दोस्तों देखिए, यहाँ आप सभी को आवाज़ अभी आ रही होगी कि बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो चलिए, 27 हो गए, 25 हो गए आपकी, नहीं भाई आगे देखो, चल गया क्या?
मशीन में डाल दिए तब वो दारी खपरा पड़ा मतलब तब मसाला हो जाए। कल जो दिया पकाए थे इधर छोटा सा भट्टा लगाया था, तो बस यहाँ का जो है कि साफ़ सफाई कर देते हैं। अभी हो रही है दोस्तों बारिश, बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है, इतनी हो रही है कि हम बाहर निकलेंगे तो भीग जाएंगे। इसी वजह से फिर हमने कहा चलो यहाँ के काम है जो कि निपटा लेते हैं। अभी सबके लिए नाश्ता पानी भी बनाना है, उससे पहले यहाँ का काम है जो कि निपटा देते हैं दोस्तों। पशुओं के नीचे साफ़ सफाई हो गई है और बस यहीं का काम इतना ही रह गया था आंगन का। तो यहाँ हमने पूरे दिया निकाले क्योंकि एक भी दिया नहीं बचा था। ग्राहक आते तो लौट जाते वापस, क्योंकि जब माल नहीं हो तो फिर क्या खरीदे। तो इस वजह से फिर हमने कहा देखो दुकानदारी है तो सब चीज़ होना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए फिर इनसे हमने कहा एक भी दिया नहीं बचा है बड़ा वाला। छोटे तो रखे हैं लेकिन बड़े वाले एक भी नहीं बचे हैं। तो फिर इन्होंने कल शाम को थोड़ा एक तसला दिया पका दिए थे, बस इतने से ही पकाए थे कि मतलब दुकानदारी है जो कि हमारी रुके ना, चलती रहे। और चलिए तो यहाँ हमने सब दिया है कि भर के रख दिए, फिर राख भी भर दी, खपरिया जो रखी थी वो भी भर दी। तो सारा सामान हमने बर्तनों में भर के रख दिया। हम निकल ही नहीं पा रहे, बारिश इतनी हो रही है कि पूरे ही भीग जाएंगे। अभी काम भी हमें बहुत सारे निपटाने हैं, घर के बहुत सारे काम दोस्तों पड़े हैं। तो चलिए, और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और कल के वीडियो पर आप सभी बहनों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आए, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और एक बात और कहूँगी दोस्तों, कल हमारे जो है कि फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया था, इसीलिए आप लोगों की वीडियो को हम नहीं देख पाए। नहीं तो फिर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कैसे भी करके हम आप लोगों की वीडियो को वॉच करें। तो बस यही रीज़न था, इसीलिए हम आप सभी के पास कल नहीं पहुंच पाए हैं। उसके लिए सॉरी दोस्तों। अब क्या कर सकते हैं, कल फ़ोन जैसे वीडियो डाल के फ्री हुए वही 9-10 बजे पे रिचार्ज ख़त्म हो गया था।
और दोस्तों देखिए, घर कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ सफाई ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए, थोड़ी जगह हो या ज़्यादा हो, घर कैसा भी हो, देखिए हमारा घर भी दोस्तों ऐसा ही है, टूटा फूटा है। और जैसा भी है आप सभी को हम हमेशा दिखाते ही रहते हैं दोस्तों, बताते भी हैं। तो चलिए, यहाँ दोस्तों बस साफ़ सफाई हो चुकी है आंगन की, आगे वाले कमरे की। मतलब इतना काम हमारा निपट गया है। झाड़ू तो हमने सब जगह सुबह लगा ली थी अंदर, बस पोंछा रह गया कमरे में लगाना। तो देखिए, पूरा आंगन हमारा बढ़िया साफ़ हो चुका है। और साफ़ सफाई दोस्तों ज़्यादा अच्छी लगती है। हर जगह देखिए, कच्चा हो या पक्का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, यहाँ दोस्तों चूहा, छोटे छोटे चूहा है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पिंजरा हमने रख दिया था। हमने कहा अब जो परेशान नहीं करेंगे। और इसमें रोटी नहीं लगाई है दोस्तों हमने, खाली ऐसे ही कि कहाँ छोड़ें अब। लेकिन इसको दोस्तों डर के वजह से ना, जी जैसे पिंजरा लगा है तो आते नहीं हैं, इतना मतलब सही है, बस आएंगे नहीं। तो चलिए, अभी दोस्तों आ गए थे अंदर, तो बढ़िया से अच्छे से जल्दी से रगड़ रगड़ के अच्छे से पोंछा लगाया। और पूरा ही मतलब, वो सच में दोस्तों नहीं बैठ पाती, जैसे पैर दर्द करने लगते हैं तो बस मैं तो घुटना होके लगा लेती हूँ पोंछा। अब क्या करें, दर्द होने लगते पैर तो फिर बस सब करना पड़ता है। तो काम तो अपने घर के करने ही पड़ते हैं, भले ही आपकी तकलीफ हो या आपको दर्द हो या आपके हाथ पैर दुखें, कोई भी दिक्कत हो, लेकिन काम तो घर के रुकते नहीं हैं दोस्तों। हम महिलाओं को काम तो घर के करने ही पड़ते हैं। थोड़ा बहुत तकलीफ है तो दवा खा लो और फिर दोबारा से बस काम में लग जाओ। और काम करने से दोस्तों एक तो शरीर स्वस्थ रहता है, दूसरा हमारा दिमाग का संतुलन सही रहता है। क्योंकि हमारे दिमाग ना, जैसे कहते नहीं खाली दिमाग शैतान का होता है, इसी तरह हमारा भी दिमाग शैतान का ही होता है। क्योंकि हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या दिमाग में बातें चलती रहती हैं। और काम में मन लगा रहता है तो सारी बातें, सारे दुख दर्द सब भूल जाते हैं, कोई चिंता नहीं रहती। तो चलिए, यहाँ दोस्तों बस अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं। लेकिन बच्चों को स्कूल जाने से पहले आज दोस्तों हमने बहुत सारे काम निपटा लिए थे, बहुत सारे। अभी बस पशुओं को सानी रह गई है। पशुओं को सानी इसलिए नहीं करते दोस्तों क्योंकि थोड़ी बहुत सानी जो रखी रहती है उसी में आटा मिला के हम छोड़ देते हैं तो वो खा लेते हैं। अगर नहीं मिलाओ और रखी रहे सानी, दोबारा से दूसरी कर दो तो वो सानी छूट जाती है, फिर ना वो हटानी ही पड़ती है। तो इस वजह से फिर हमने ऐसा ही करते हैं डेली। तो अपने खा लेते हैं वो भी और हम अपना काम कर लेते हैं, फिर इसके बाद आराम से अपने सानी पानी कर देते हैं दोस्तों। और साफ़ सफाई तो हम सुबह ही कर देते हैं। तो चलिए, यहाँ बच्चे अभी नहा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तब तक देखिए हमारे कमरे में इधर पोंछा ओछा लग गया है। और मेरी कोशिश तो बस यही रहती है कि मतलब साफ़ सफाई जितनी जल्दी हो जाए सुबह उतना सही है। और काम बहुत सारे होते हैं दोस्तों, तो मतलब सब चीज़ को, सब टाइम को देख कर चलना पड़ता है। बच्चों के समय से पहले ही ये काम निपट जाएं और फिर बच्चों के लिए भी करना पड़ता है। 100 काम छोड़ती हूँ तब बच्चों के लिए कर पाती हूँ। तो बच्चों के लिए भी टाइम से सारे काम निपटाने पड़ते हैं। उनको भी जाना है पूरे दिन के लिए तो नाश्ता पानी देना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो अभी देखिए, यहाँ हमारा तो अभी दोस्तों चलिए आ गई हूँ। अब देखिए, पोंछा हमारा हो गया है कंप्लीट। और बस अभी बस यहाँ हाथ धुल लेती हूँ अच्छे से। फिर इसके बाद थोड़ा इन लोगों के लिए नाश्ता बना दूँ जल्दी से झटपट से, क्योंकि ये भी मंदिर से आ गए हैं, फ्री हो गए हैं। और बच्चे भी नहा करके रेडी हो गए हैं, बस तैयार हो रहे हैं। जब तक हमने यहाँ आटा लगाया थोड़ा सा। और डेली इसी तरीके से दोस्तों हमारी दिनचर्या रहती है। अब क्या करें, अब नहाओ तो फिर पशुओं का काम रह जाता है, फिर ना पूजा वूजा कर लो, पूजा करने के बाद
बाद फिर उसके बाद पशुओं का काम करूँ, क्योंकि मेरे से नहीं होता, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, सच बताएं दोस्तों। तो बस मैं तो एक काम इतना सा निपटा के फिर बच्चों के लिए नाश्ता पानी बना के फिर अपने आराम से सारे घर के सारे काम निपटा के नहा के फिर पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि फिर ना मेरे से नहीं होता है, बस मेरा मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों, ना ही फिर पूजा करने में मन लगता है। तो मन जो काम में लगे ना वही काम करना चाहिए। तो अभी हमने कहा चलो बनाएं क्या, तो फिर जे बोले कि जल्दी से पूड़ी बना दो और आज पूड़ी खाएंगे सब लोग, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो आज हमने फिर पूड़ी सेकी, कल तो भिंडी की भुजिया और रोटी हो गई थी, तो आज हमने पूड़ी सेक दी थी दोस्तों, सबने पूड़ी खाई थी अचार के साथ। तो बस जो बन जाता है तो प्रेम से सब लोग खा लेते। और दोस्तों वो खाने के मामले में तो मैं सच बताऊं आप सभी को, मैं बहुत किस्मत वाली हूं, क्योंकि जो बन जाता है मेरे बच्चे सब बड़े प्रेम से खा लेते हैं। वो कब, और सच बताएं दोस्तों, मेरे घर में ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बन गई है अरे तुमने मेरी पसंद की नहीं बनाई, तो ऐसा नहीं है। ना ही किसी की पसंद ना ही किसी की नापसंद, सबकी पसंद एक जैसी है। सब लोग अपने बड़े प्रेम से खाते हैं, आनंद से। बस खाने में स्वाद होना चाहिए, देखने से ज़्यादा उसमें स्वाद भी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ बस जो बन जाता है सो बड़े प्रेम से सब लोग खा लेते हैं। रूखी सूखी जो भी है भगवान जैसे अपने ठीक है, सब प्रेम से खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ आज पूड़ी अचार और बस है, यही है आज का खाना नाश्ता। तो चलिए अभी दोस्तों आ जाते हैं 12-1 बजे तक सब लोग आ जाते हैं। वैसू तो आते हैं, वैसू भी जल्दी आ रही हैं क्योंकि उनके टेस्ट चल रहे हैं, तो वो भी 12:30 बजे तक आ जाती है। तो टिफ़िन भी दोस्तों अभी नहीं बनाने पड़ रहे हैं, अभी खाली हमें खाने भर के लिए थोड़ी पूड़ी बनानी है बस, और इसके बाद फिर हम बंद कर देंगे। फिर यहाँ की साफ़ सफाई है जो कि रसोई की फिर दोबारा से करनी पड़ती है, 2-2 3-3 बार तो ये काम हमारे। और सबसे ज़्यादा टाइम दोस्तों हमारा रसोई में ही बीतता है, हम महिलाओं का सबसे ज़्यादा समय। तो यहाँ देखिए दोस्तों बस पूड़ी सिक रही हैं। आज ना गैस ऊपर ही रखी थी तो हमने इधर ही सेक ली है। थोड़ी दिक्कत होती है खड़े खड़े, और एक तो काम हमारे बहुत सारे हैं तो थक जाती हूँ, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पाती, कमर दुखने लगती है। और दूसरा है कि ऊपर डिब्बे पे बर्तन जो भी रखे हैं तो सारे ख़राब हो जाते हैं, तेल के छींटे जाते हैं। और इधर मतलब धुआं जैसे सब्जी वब्जी छौंको तो उसके लिए निकलने के लिए खिड़की भी चाहिए थी, तो वो भी नहीं है। पीछे हमारे चिड़िया है तो इस वजह से हमने इधर की साइड नहीं करवाई। अब देखेंगे जब काम लगेगा घर में तो इधर जहाँ फ्रिज रखी है इस तरफ एक आध खिड़की करवाएंगे, आंगन में आ जाएगी। तो उस तरफ तो नहीं करा सकते दोस्तों, सही नहीं है क्योंकि बाहर का एरिया है और फिर सही नहीं रहता है, तो बस इसी वजह से हमने नहीं कराई थी यहाँ। तो चलिए यहाँ दोस्तों इन्होंने गाय भी दो दी थी तो हमने दूध छान के और रख दिया है, तो दूध भी गर्म कर देंगे जो, और रोटी भी सेक देंगे। अगर जो कोई खाएगा रोटी तो रोटी खा लेगा, और पूड़ी खाएगा तो पूड़ी, जिसको जो पसंद है सो अपने खा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, और आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। बहुत हमेशा की तरह दोस्तों मेहनत से भरा है और बहुत ही प्यारा है, तो प्लीज़ पूरा देखना, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों सच बताएं। और अभी देखिए चाय रख दी हमने बनने के लिए, क्योंकि जब ये जाते हैं तो इनको आधा कप चाय जरूर। और दोस्तों यहाँ बच्चे सब तैयार हुए, तो यहाँ अनमोल और वैसू की चल रही थी कुछ बात है, तो यहाँ देखिए सब लोग तैयार हो गए। अभी अनमोल को देखना आप, ये देखिए, ये देखो, ये देखो इसको इतने ज़्यादा शर्म आती है कि क्या ही बताएं। तो अभी सब तैयार हो गए थे और सब लोग चले भी गए थे दोस्तों। फिर उसके बाद हमने पूरी रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई की, बर्तन धुले, सब को बढ़िया से साफ़ करके और रख दिए हैं बस यहाँ। अब हमें इसके बाद दोस्तों और जो काम है तो वो हमें निपटाने हैं, सानी करना है। सानी करने के बाद सीधे हम नहाएंगे। और बस अभी देखिए बर्तन वर्तन सब धुल गए हैं, पूरी रसोई अच्छे से साफ़ हो गई। और यहाँ चाय इनके लिए बनाई थी तो हमने नहीं पी थी, हमने रख दी थी, हमने कहा हम बाद में पियेंगे जब फ्री हो जाएंगे सभी कामों से। तो अभी सभी काम से हम फ्री हो गए हैं, तो बस अभी हम पियेंगे दोस्तों चाय। और फिर चाय पीने के बाद दोस्तों फिर हमारे 1-2 काम। और दोस्तों पूजा करने के बाद जो सुकून मिलता है वो एक अलग ही सुकून होता है, सच बताएं मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पूजा हो चुकी है दोस्तों, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे कान्हा जी के। बस राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे।
तो अभी दोस्तों पूजा करके फ्री हो गए हैं और बस अभी हमारा काम रह गया है खाना बनाना दोस्तों। तो चलिए खाना बनाते हैं। और आज खाने में दोस्तों है भिंडी की सब्जी। तो चलिए अभी तो पूजा पाठ हो चुकी है। ये देखिए अभी दीपक जल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अभी इधर सब्जी काटने के लिए आ गए थे। तो अभी हमारा नाश्ता हो गया है और देखिए कढ़ाई रखी है क्योंकि इन लोगों के लिए पूड़ी हमने बनाई थी तो उसमें तेल है अभी, तो हम उसको निकालेंगे और फिर इधर सब्जी हम छौंकेंगे। तो आज दोस्तों भिंडी की सब्जी बना रहे हैं आलू टमाटर और प्याज डाल के अच्छे से। और यहाँ हमने आगे पीछे के जो डंठल थे उनको हटा दिया है एक तार, और फिर दोबारा से अपने अच्छे से भिंडी काट लेंगे। फिर बेर बेर इधर उधर हाथ करो, इससे अच्छा हमने कहा चलो इसको कट करके और रख देते हैं। और आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को एंजॉय करिए दोस्तों। वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को हमारे ब्लॉग ऐसे ही डेली देखने को मिलते रहें दोस्तों। तो चलिए बने रहिए आप सभी लोग। और दोस्तों देखिए सब्जी हमने कट करके रख दी है और बस अभी चलिए कपड़े हम डाल देते हैं बाहर। धूप थोड़ी हल्की हल्की आने लगी है और बस फिर इसके बाद दोस्तों थोड़ी देर के लिए कपड़े डल पाए थे, फिर बारिश आ गई थी तो फिर हमने उठाए नहीं थे। हमने कहा अब रहने दो, जब ज़्यादा होगी तो उठाएंगे। तो थोड़ी बहुत हुई थी तो फिर ना बंद भी हो गई थी तो फिर हमने कपड़े नहीं उठाए थे। तो चलिए यहाँ कपड़े लेकर के दोस्तों आ गए हैं तो कपड़े डाल देते हैं आंगन में। और आंगन देखिए हमारा सूख गया है और बस ऐसे ही पूरे दिन चलता रहा। मौसम तो ऐसा ही रहा पूरे दिन, धूप तो देखने को मिल ही नहीं रही है। करीब कई दिन हो गए हैं, 5-6 दिन हो गए हैं जब से धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही है दोस्तों। थोड़ी बहुत निकलती है फिर बादल आ जाते हैं, फिर बारिश शुरू हो जाती है। मतलब इस तरीके से हो रहा है अभी डेली। तो चलिए यहाँ सारे कपड़े हम लेकर आ गए हैं और ज़्यादा कपड़े हमने धुले भी नहीं हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी 2-3 दिन से बराबर कपड़े धुल रहे हैं तो कपड़े ज़्यादा थे भी नहीं। डेली के कपड़े ही थे बच्चों के और मेरे। तो बस यहाँ सब कपड़े हमने धो लिए और सबको हमने कहा चलो डाल देते हैं अभी। इधर छोटे छोटे कपड़ों के लिए हम दोस्तों रस्सी बांधे हैं, जो कि बांध लेते हैं मशीन से और इसको हटा भी देते हैं, नहीं तो सिर में टकराती है बच्चों के। तो यहाँ छोटे छोटे कपड़े हैं जो कि इन लोगों के हम डाल देते हैं इस पे, और बड़े बड़े उधर, क्योंकि छोटे कपड़े ना बंदा ज़्यादा परेशान करते हैं। बड़े बड़े तो ऐसा है कि हम मतलब जैसे खींचने में उनको भी दिक्कत होती है और छोटे जल्दी खिंच जाते हैं। बड़े कपड़े जैसे खींचते हैं तो बिध जाते हैं।
तो इस वजह से। और बस छोटे छोटे हमने कहा चलो इधर डाल देते हैं। तो बस थोड़ा बंदरों को भी देखना पड़ता है, और मौसम तो जैसे कि है ही ऐसा, तो सूख जाएं कपड़े तो वही अच्छा है। कपड़े सूखने में ही दोस्तों बहुत टाइम लग जाता है। कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कपड़े अगर सूख जाए ना तो बहुत सही रहता है, और हवा चल रही है तो थोड़े बहुत फरेरे हो ही जाते हैं। पानी छट जाता है तो सूख भी जल्दी जाते हैं। और कपड़े धूप से ज़्यादा हवा से सूखते हैं, क्योंकि हवा चलती है तो कपड़े अच्छे से सूखते हैं। और चलिए तो अभी इधर हम सब कपड़ों को डाल देते हैं दोस्तों। और मेरी डेली की दिनचर्या दोस्तों ऐसी ही रहती है। जो काम मैं करती हूँ शुरू से, सुबह से शाम तक, मैं आप सभी को सारे काम दिखाती हूँ। सारा वीडियो, फुल वीडियो दोस्तों आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, बनाती हूँ, और आप सभी को हमेशा ही बताती रहती हूँ दोस्तों। जो जो काम मैं करती हूँ, जितने भी मेरे घर के सारे काम होते हैं, मैं सभी का फुल वीडियो बनाती हूँ डेली। बहुत मेहनत से दोस्तों वीडियो बन रही है, बहुत ही मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए कि आगे आप सभी लोग और दोस्तों देखिए कपड़े पूरे डाल दिए हैं धूप में, अच्छे से फैला। धूप कहाँ निकली है, छाई है, और लेके सूख जाएंगे। अब देखो सूखते हैं कि गीले रहते हैं। और जो कपड़े अंदर टंगे हैं तो उनको भी देखते हैं, जो गीले होंगे तो उनको भी उठा करके हम अंदर बाहर टांग देंगे। तो कुछ कपड़े थे बच्चों के पैंट एंट, तो वो भी हमने टांग दिए थे। उसके बाद सीधे आप सभी से शाम के टाइम मिल रहे हैं। 4:30-5 बजे का टाइम हो गया। अभी हमें पशुओं को सानी करने जाना है, और ये चले गए हैं चक्की पर बोरी लेकर के पिसवाने के लिए आटा, क्योंकि बोरी हम आटा कल गेहूँ साफ़ कर दिए थे, अच्छे से नाच साफ़ कर दिया था। तो ये अभी चले गए हैं, और हम यहाँ जे भी काम कर रहे थे। गौरें रखी थी जो कल की, कुछ बच गई थी तो उनमें हाथ लगा रहे थे, और हम यहाँ भर रहे थे। हमने कहा चलो मिट्टी हमें दे दो सही करके। तो फिर ये एक गोंदी हमें करके दे गए थे। तो अभी हमें 10-15 गौरें बन चुकी हैं दोस्तों। थोड़ी बहुत और बनानी थी, 4-5 20 गौरें हम भरते हैं। तो हमने कहा चलो 4-5 और रह गई हैं, जल्दी से बना लेते हैं। फिर अभी हमें पशुओं को सानी भी करना है दोस्तों, और आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ बन चुकी हैं, और थोड़ी और रह गई थी 4-5 गौरें, जो कि वो भी हमने बनाई और फिर बना करके। और अभी जे रखी थी कुछ इधर 4-5 गौरें, जो कि इन्होंने हाथ लगाए थे। तो ये तो अभी चले गए हैं चक्की पर आटा पिसवाने के लिए, और हमारी जो है कि यहाँ बन चुकी हैं। बस एक आध और रह गई है, लास्ट ही है। तो बस इसी तरीके से दोस्तों हमारी दिनचर्या होती है, जो कि बहुत मेहनत लगती है सच बताएं ये काम भी करने में दोस्तों, मिट्टी का। तो देखिए यहाँ जो कल की थी तो वो हमने ऊपर रख दी हैं, उठाकर कंप्लीट हो गई हैं, टाँड़ पे रख दी। और ये देखिए अभी रह गई थी ये 4-5, तो ये भी हमने, और ऊपर जगह नहीं थी तो ऊपर हमने चढ़ के ऊपर टाँड़ पे थोड़ी जगह की है।
फिर उसके बाद बस यहाँ जो भी थी तो सब हमने रख दी हैं। तो भाई इनको भी बड़े संभाल के रखना पड़ता है दोस्तों, सच बताएं तब जा कर के, नहीं तो मिट्टी की चीज़ है तो देखो टूट जाती है जल्दी। और एक उठाधरी में गौर का हाथ टूट भी गया था, तो फिर हमने उसको भी सही किया, क्योंकि भाई इन कामों में बहुत नैना काम है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और टूटा फूटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखिए हमने अभी उठाई है ये, इसका देखिए हाथ टूट गया है, अलग हो गया है इसका हाथ, तो इसको सही किया। और फिर उसके बाद यहाँ की साफ़ सफाई हमने की है, बस इधर के झाड़ू पोंछा हमने किया। फिर उसके बाद दोस्तों अब सीधे जो काम हमारा रह गया है, तो अभी हम जाएंगे पशुओं को सानी करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों अपने जो है कि थोड़ा बहुत आराम करेंगे, क्योंकि थक गए हैं बहुत ज़्यादा। 2-3 बजे से हम काम करने में लगे हैं, तब जा कर के इतना काम हमारा निपट पाया है। और वैसू बाहर लगा रही थी झाड़ू द्वारे, हमने कहा नहीं बेटा झाड़ दो द्वारे, क्योंकि कोई बैठा था तो हम तो नहीं गए। हमने कहा जाओ तुम जाओ, पढ़ रही थी तो हमने कहा जाओ जल्दी झाड़ू लगा दो। फिर शाम हो रही है तो बस बाहर कचरा डरा था, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे तो कचरा फैला दिया। और यहाँ अर्पित पढ़ाई कर रहे थे। और टाइम दिखाते हैं आप सभी को, ये देखिए बज गए हैं दोस्तों अभी 5:30, पौने 6 बजे का टाइम, 5:30 बजे का टाइम हो गया है, पौने 6 बजे का। तो आज देर भी हो गई है दोस्तों, सच बताएं पौने 6 बजे का टाइम हो गया, अभी देर हो गई है। तो चलिए, और देखिए मौसम कैसा हो रहा है, अभी बिल्कुल बादल हैं और रात में बारिश हुई, दिन में भी ऐसे ही रहा पूरे दिन, मतलब ऐसे ही पूरे दिन ऐसा ही काम है, एक दिन तो है नहीं, डेली का काम यही है मौसम का। तो चलिए दोस्तों, फिर इसके बाद हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था दोस्तों। फिर सीधे आप सभी से मिले थे हम शाम को, शाम के वही 7:30 8 8:30 हो गए थे। तो यहाँ हम खाना खा रहे थे, तो हमने कहा चलो खाना खा लेते हैं दोस्तों। और आज खाने में दोस्तों पराठे बने हैं रात में, और बनी है टमाटर की चटनी, सब्जी कुछ भी नहीं थी, भिंडी की सब्जी थी जो कि खप गई थी, थोड़ी बहुत बची थी। तो फिर सब लोग बोले मम्मी टमाटर की चटनी और वो है पराठे बनाओ, तो सब लोग खाएंगे आज। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आप सभी से। राधे राधे, शुभ रात्रि।